सीपीओ 30 मिनट 50 क्वेश्चन की मुहिम मैंने स्टार्ट की और बच्चों को सही लग रहा है तो इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्लास नंबर 6 इसमें मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। और आप ये मत सोचा करिए कि आप भी पूरे 50 कर लेंगे या नहीं, बट ज्यादा से ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ जाए, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, क्या ऑप्शन सच में इतने यूजफुल होते हैं या ट्रेडिशनल में ही हाथ बनता है, कैसे स्पीड बनती है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आई भी शिफ्ट ही कर रहा हूं मैं अपनी तरफ से, कोई आसान या मुश्किल शिफ्ट नहीं ला रहा, जो आई भी है वही शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा था लास्ट क्लास में कि सर ऐसी आएगी, कुछ नहीं पता यार, बट हम जब भी तैयारी करते हैं प्रीवियस देख के ही करते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 1, एलसीएम निकालना है आपको, और आपने बोला एलसीएम जब भी निकालना होता है फ्रैक्शन का, ऊपर वाले का भी एलसीएम निकालते हैं, नीचे वाले का एचसीएम निकालते हैं। ऊपर वाले में एलसीएम निकालना है तो किस किस का निकालोगे, 1 का, 3 का, 4 का और 9 का, यानी ऊपर 9 है और 4 है, यानी कि 36 आ गया। और नीचे एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो 3 का, 5 का, यानी प्राइम नंबर दिख रहे हैं तो आपको नीचे एचसीएफ बनी आएगा, तो यानी कि पहले का आंसर है 36। सेक्टर की बात कर रहे हैं जिसका सेंट्रल एंगल दे रखा है 45 और रेडियस निकालनी है, यानी कि अगर ये 45 दे रखा है और लेंथ दे रखी है आपको 22, तो ये जो 22 होती है वो कितनी होती है, थीटा बाय 360, 45 बाय 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। आर निकालने को बोला, 22 से 22 कट गया, यहाँ पर अगर आप काटोगे 90, यहाँ पे 4, तो 728 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस रेशियो में मिक्स करेंगे दो तरीके के चावल, एक 55 रुपए का है, एक 70 रुपए का है, 65 वाले से मिक्स करना है। यहाँ पे कितना आ रहा है आपका डिफरेंस, 10 का, और यहाँ पे कितना आ रहा है 5 का, यानी कि आप कह रहे हो कि ये 2 और 1 का रेशियो है, यानी पहले वाला 1 किलो लो, दूसरे वाला 2 किलो लो, बात बन जाएगी, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, यानी कि 1 रेशियो 2। अब अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन प्रिंटिंग क्लासेस, प्रिंटिंग क्लासेस में जो है वो कितने परसेंट है, किसके, सिंगिंग के। प्रिंटिंग वाले येलो है, 15 जो है वो हरे वाला है सिंगिंग 18 का, यानी कि आप बोल रहे हो 5/6, यानी कि लगभग कितना आ गया 83.66 ऐसे करके कुछ ये रुपए है, और 7% के हिसाब से 5 साल में दिया जाता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन स्किप कर सकते हो पहली बारी में, मैं आपको कराता हूँ 5 साल में, यानी कि 2 साल का हो गया 14.49, फिर अगले 2 साल का 14.49, तो इसका सक्सेसिव लगा दो 14.49, 14.49, और यहाँ पे सक्सेसिव लगभग 15 ले लो, अप्रॉक्स ले रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ पे डबल जीरो है, तो ये कितना आ गया आपका 29, 28, हाँ 29 ले लो, और यहाँ पे 2.25, यानी कि लगभग मेरा आ गया 31.25। अब इसको फिर से सक्सेसिव लगा दो 7 से, तो 31 इंटू 7/100, तो यहाँ पर आ गया 38.25, और अगर मैं करूंगा 7 के 30 ले लो, 7 के 2.1 और आ गया, 2.1 और आ गया, तो यानी कि 40.35 के आसपास है परसेंटेज। तो लगभग वो भी जब है जब बढ़ा के लिखा है, तो ना ये होगा, ये भी ज्यादा होगा, इससे कम ही आंसर आना चाहिए, ये वाला आंसर है, स्किप करना चाहिए था पहले बारी में मेरे ख्याल से। पी और क्यू मिलके 30 दिन में काम कर रहे हैं, क्यू और आर मिलके 24 दिन में काम कर रहे हैं, आर और पी मिलके 20 दिन में काम कर रहे हैं। मान लो टोटल वर्क है 120, तो इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी एफिशिएंसी 6 है, इसकी एफिशिएंसी 5 है, तो तीनों की मिलाओगे कितना आएगा, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी 6 और 4 10 15, 15/2, यानी कि तीनों की मिला के 7.5 है, ठीक है। अब पूछा गया है, इन्होंने काम सबने स्टार्ट करा और क्यू और आर ले 10 दिन बाद, यानी 10 दिन, एक दिन में 7.5 काम हुआ, 10 दिन में 75 यूनिट हो गए, तो रिमेनिंग काम 45 यूनिट। ये कौन करेगा, क्योंकि क्यू और आर चले गए, पी करेगा, तो पी की एफिशिएंसी कितनी है 45, पी की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, तीनों की 7.5 है और क्यू और आर की 5 है, तो बचा हुआ 2.5 का मतलब है यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, 5 9, 9 दूनी 18 आ गई। नेक्स्ट, हाँ इसको देख लेते हैं, यहाँ पर आपका आ गया कॉट कितना होता है B/P, तो B 4 है, P 3 है, और H कितना है 5, तो 5P और इतना आ गया 16/25, और साइन का मतलब कितना है 3/5, और यहाँ पर कितना आ गया 16/9, 16 से 16 काट दो, 5 से 5 काट दो, 25 और 27, 25/27 आंसर आपका आ गया P का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक होटल में मेस में इतने अंडों की जरूरत है एक हफ्ते में, यानी 7 दिन के लिए 217 है, एक दिन के लिए 31 है, तो टोटल जुलाई अगस्त और सितंबर, जुलाई कितने का होता है 31 दिन का, फिर ये भी 31 है और ये 30 है, यानी कि लगभग 92 डेज की बात कर रहे हैं। 92 इंटू 31, यूनिट डिजिट तो 2 ही आएगी, एक ही ऑप्शन है बी, ठीक है। एक थीफ ने नोटिस किया पुलिसमैन को 300 मीटर की दूरी पर, थीफ ने भागना शुरू किया, पुलिस ने भी भागना शुरू किया, थीफ 11 की स्पीड से चल रहा है, पुलिस 13 की, यानी कि जितनी देर में पुलिस 13 चल रही है थीफ 11 चल रही है, यानी इनके बीच का गैप 2 है,
लेकिन रियल में गैप 300 होना चाहिए। तो कितने किलोमीटर चलेगा पुलिस, यानी 2 की रियल वैल्यू कितनी है 300, तो 150 से हर चीज 150 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 150 150, यानी हर एक चीज 150 से मल्टीप्लाई होगी। तो यानी कि पुलिस कितनी चलेगी 1950, और ये इसका तो पूछा नहीं, पुलिस का पूछा 1950 मीटर चलेगा जाएगी, यानी कि 1.95 इतना पुलिस कितना चलेगा। एलसीएम निकालना है इनका 210 300, यानी अगर आप ये जैसी देखोगे 9 से मल्टीपल होना चाहिए एलसीएम, हर एक चीज एलसीएम, यानी कि मिनिमम 9 से तो जाएगा ही जाएगा, यानी डिजिट सम 9 होना चाहिए। तो आपने बोला ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, 9 नहीं है डिजिट सम, 3 भी नहीं होगा डिजिट सम, ये भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है, ये तो बहुत आसान था। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल सी के, सी डायरेक्टली, यानी ए एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सी के और सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी के, तो ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डी के। आसान क्वेश्चन था ये वाला। कर्व सरफेस एरिया एक कोन का निकालना है जिसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, तो आपने बोल दिया 22/7, रेडियस है आर और स्लैंट हाइट है 10, तो 220। ये कोई सवाल है? एक कोरियर शॉप है जो 8 पार्सल को तोलती है, कितने कितने के हैं यहाँ पर ग्राम में कर लो, 1500 का एक है, 1250 का एक है, 1350 का एक है, 750 का एक है, 950 का एक है, 700 का एक है, 400 का एक है, 500 का एक है। जीरो यहाँ पर कितना आ गया 20 का 2 2 9 9 और 12 12 19 19 28 28 35 35 40 44 4 4 5 6 7 7400 और 8 है, तो 7400 को 8 से डिवाइड करोगे तो 925 आंसर सही है बिल्कुल। लेंथ टीसीटी की बात करते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो मैं क्लास चल रही है मेरी, फटाफट जाओ भाग, कोई बात नहीं। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पे 196 है, ठीक है, R1 प्लस R2 की बात कर रहा हूं तो 100 है, तो रूट 96 की बात हो रही है, कोई बात नहीं, 4√6, ठीक है। क्लास के बीच में बोल रहा पापा नोजी आ रही है, ठीक है, अब मैं इसकी नोजी साफ करूंगी क्लास में, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, यानी कि एचसीएफ निकालना है, किस किस का निकालना है, 600 सेंटीमीटर, 525 सेंटीमीटर, 1250 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सबसे छोटा नंबर 525, इससे तो कम ही होगा, यानी 0.525 से तो कम ही होगा। तो अगर हम देखें, नहीं अगर हम देखें यहाँ पर, हाँ 25 वाला ले लो, 25 से सारे जा रहे हैं, ये वाला आंसर है सॉल्ट। सुखबीर ने एक आइटम करी थी, देखो एक पहली बारी में स्किप करना चाहिए, ठीक है, 30% है वो खराब हो गए, यानी कि 10 में से 3 खराब हो गए, 7 सही है, ठीक है, तो बाकी 7 बेच लेता है, जिससे ओवरऑल 19% का प्रॉफिट हो जाता है। आप एक बार बताइए, मान लो इसको X% प्रॉफिट पे बेचता है और ये खराब हो गए, तो इस पे तो 100% का लॉस है। वेटेड एवरेज क्या कहता है, 7x माइनस 300 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे ऊपर आ गया 19, तो इसको भेजोगे 190, यानी कि 490 डिवाइडेड बाय 7 हो गया, यानी कि 70% है x की वैल्यू। सॉल्व, कोई सवाल है? ट्रेन ए को 15 सेकंड लगते हैं बी को क्रॉस करने में, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर 36 की स्पीड से चल रही है, ठीक है, 36 का मतलब कितना है, अगर आप बोलोगे 5/18, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, कोई बात नहीं। और अगर मैं ए की बात कर रहा हूं तो 30 सेकंड लग रहे हैं 500 मीटर की स्टेशनरी क्रॉस करने में, यानी कि अगर अपनी लेंथ और 500 ये 30 सेकंड में कवर कर रही है, ठीक है, तो अगर मैं इसको आधा कर दूं, 15 सेकंड की बात कर दूं, तो 15 सेकंड का मतलब कितना आ गया, इसका L/2 और 250, और हमारे हिसाब से ये जो L/2 और 250 है, ये क्या है, ये आपकी आ रही है लेंथ ए की, L है, और 300 ये है, और अगर 15 सेकंड में अगर हम बात करें 10 की स्पीड से, यानी कि 150 यहाँ पे माइनस हो गया, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो मैंने बोल दिया यहाँ पे कितना आ गया, L/2 100, यानी L की वैल्यू 200, तुरंत आंसर। नेक्स्ट, फिर से ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, जब इन सबको डिवाइड करो 5 रिमाइंडर, यानी एक तरीके से 256 इसका और 848 इसका और 125 माइनस करोगे तो 5 और 4 1216 इसका निकालना है। तो इसका अगर निकालेंगे 16 ही दिख रहा है, 19 तो होगा नहीं, 17 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, अगर हम इसको देख लें, क्योंकि 9 से नहीं जा रहा, तो 16 आंसर है। इसको देख लो, ये आपका 1 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यानी कि 3 आंसर। नेक्स्ट, ऑप्शन सारे ऐसे हैं, 45 पुट कर दो, तो 1 + 0 और 45 मतलब √2 का स्क्वायर 2, तो 2 आंसर है, कुछ भी नहीं है।
इसको देख लो कि 1989 से 94 के पीरियड में, यानी कि एक तरीके से पूरा, किसमें इंक्रीज हो रही है, कंटिन्यूस इंक्रीज होना चाहिए। पहले पी देखो, आर देखो, आर घट रहा है, नहीं होगा। एस को देख लो, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ऐसी आंसर है सॉल्ट। स्वास्तिक है वो 20% अपनी इनकम का बचाती है, बाकी खर्च कर देती है, यानी कि सेविंग है आपकी 20% और खर्च कर देती है, बाकी एक्सपेंडिचर 80% है, ठीक है। अब इन सब चीजों पे खर्च करती है, 15% तो फूड पे खर्च कर रही है, इतना रेंट पे खर्च कर रही है, इतना एजुकेशन पे खर्च कर रही है, और इतना शॉपिंग पे खर्च कर रही है। और जो शॉपिंग वाला यानी जो 7200 है वो कितना है, वो 11.25, यानी कि अगर 11.25 का मतलब है, इसको कर दो 45/4, 45/4% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर का, यानी 80 का। यानी अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे कितना आ गया 20, यानी कि 9% की वैल्यू आ गई आपकी 7200। पूछा क्या है, फूड में पूछा 15% की वैल्यू चाहिए, तो यानी कि 9,800, तो 7200 है ना, हाँ, तो 15% की वैल्यू निकालिए, 15 से कर दो मल्टीप्लाई, 15 से इधर कर दो, तो 12,000, ये वाला आंसर है। सही है, आसान है। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr² और कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr², यानी कि डिफरेंस पूछा है, πr² पूछा है, तो r कितना है 2, 4π आंसर है, क्योंकि डायमीटर 4 था। इसको देख लेते हैं कि अगर इसने बोला कि ए और बी का टोटल 3000 है और यहाँ पे 3500 है इसका, ठीक है, और प्रोडक्ट सोल्ड बाय बी ऑन, यानी ये पूरा 3000 होना चाहिए, यानी कि 1500, यहाँ पे 700 आ गया, ठीक है बिल्कुल, और ये पूरा 3500 होना चाहिए, 500 ये आ गया। अब है, किसने बोला जो प्रोडक्ट सोल्ड हो रहा है बी को ट्यूसडे 500 खाली वाला, वो कितना कम है खाली वाले से, तो कम है, लेस आएगा, मोड़ तो नहीं आएगा, 200 कम है, सॉल्ट। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दे रखा है और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ये कोई सवाल है? आपने बोला ये सेक्टर है मान लो, तो रेडियस 3 और 3, तो टोटल 24 होना चाहिए, यानी कि 18 आ गया। तो अगर आपसे एरिया पूछा तो हाफ 24 इंटू रेडियस, ओ सॉरी 24 कह रहा हूं, एल इंटू आर, तो आपने बोल दिया हाफ 18 इंटू 3, तो 9 3 27 आंसर है। इसको सॉल्व कर लो यार, ये कोई सवाल है? 48 4 3, अब आए हुए सवाल है, आप क्या कर सकते हैं, 6 13/48 शिफ्ट में आए और आएंगे, आगे भी आएंगे। परसेंटेज निकालनी है लेबर और टिम्बर की, तो लेबर 65, ये 65 दिख रहा है और ये 45, यानी कि एक तरीके से 110 डिग्री 360 डिग्री का कितने परसेंट है, तो आपने बोल दिया ठीक है, 10 से 10 11, इसको मैं और काट देता हूँ, 9 और 25, यानी कि 572, 9 से कर दो 35/9% है, सॉल्ट। कौन सी है जो कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रही है, तो आपने बोल दिया क्यू की बात करते हैं, बढ़ रही है घट रही है, हाँ नहीं ये सेम है। आर की बात करते हैं, घट रही है घट रही है घट रही है, हाँ आर ही आ गया, सॉरी। डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ, अगर सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है, एक 10% प्रॉफिट, यानी 110%, 107%, यानी 3% की वैल्यू 6 दे रखी है, 100% की वैल्यू 200 हो गई, 200 रुपए का कॉस्ट प्राइस, यही पूछा है। फिर से एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालो, 3 81 और 9, यानी ऊपर तो 81 आ जाएगा सबसे बड़ी वैल्यू, और नीचे वाले का एचसीएफ आएगा, यानी कि 2 16 और 8, यानी कि नीचे 2 आएगा, 81/2। पेंटिंग की कॉस्ट जो है वो दे रखी है आपको इतनी, एक सिलेंडर को, यानी कि इतने के लिए इतना, यानी कि एक तरीके से अगर सिर्फ टीएस से पूछा होता तो जितने भी रुपए हैं इसको मैं 25 से डिवाइड कर देता, ठीक है, तो कितना आ गया 25 सत्ते, ठीक है, और यहां पर आपका आ गया 25 सत्ते 175, और अगर मैं इसको कर देता हूं, इसको बाद में करते हैं, ठीक है। एक कॉनिकल वेसल है, चक्कर ठीक होगी ना, दिमाग होंगे। कॉनिकल वेसल है जिसकी रेडियस दे रखी है 21, स्लैंट हाइट दे रखी है 25, और व्हाइट पेंट करना है, तो यानी कि πRL करना है, और इसमें 1.5 रुपए, यानी कि 3/2, तो πRL कितना है 22/7 और 21 इंटू 25 इंटू 3/2, तो यहाँ पर आपका 3 आ गया, यहाँ पर 11 आ गया, 25 निम 200, 25 इंटू 11 5 7 2475,
नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रायंगल है एबीसी और इस पे इस तरीके से प्रेजेंट है डी और ई, यानी कि इस तरीके से कि पूरा 6 है, तो यहाँ पे कहीं पे डी यानी कि ये, और यहाँ पे कहीं पे ई यानी कि 1 और 5, 1 और 5 ऐसे आ गया, पैरेलल हो गई। देखो ये थेल्स लग गई, यानी कि ये अगर 6, ये भी पूरा 6 है तो 1 होगा। 6 की वैल्यू आपको 22 दे रखी है और 1 की वैल्यू पूछी है 22/6, 3.67 आंसर है। नीचे दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऊपर दे रखा है ए स्क्वायर और b प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ऊपर आ गया a माइनस बी माइनस सी और ये सारे प्लस में, नीचे आ गया ये सारे प्लस में और a प्लस बी माइनस सी, तो ये पूरा कट गया, ऊपर वाले दोनों माइनस में आ रहे हैं। यही वाला आंसर है सर, थर्ड। एक आदमी है ए 8 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, ये 7 दिन में, टोटल 56 है, इसकी एफिशिएंसी 7 है और इसकी एफिशिएंसी 8 है। अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, पहले दिन ए आता है फिर दूसरे दिन, यानी 2 दिन में 15 यूनिट काम और 6 दिन में 45 यूनिट काम, फिर ए आएगा यानी 7वें दिन में 7 यूनिट और हो गए, यानी कि एक तरीके से 52 यूनिट हो गए। तो 7 दिन में 52 यूनिट काम, उसके बाद 4 यूनिट बचे, अब भाई साहब जी आ गए तो आधा दिन और लगा, 7.5 दिन में काम कंप्लीट हो गया। चेन्नई में एमबीए 1342, ये कितने परसेंट है एमए का है 16, यानी कि लगभग अगर 13/16 करते हैं तो 13 इंटू 6.25 यानी 6×78, 78 से तो ज्यादा ही आएगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ये नहीं हो सकता, ये वाला आंसर है, बाकी सब गलत है, ऑप्शन दूर। मार्क प्राइस दे रखे 75% अबव, यानी 100 रुपए की चीज पे 175 रुपए का वो है, 40% का डिस्काउंट दे रखा है, यानी कि 3/5, 5 से काट दो, 5 दिए 15 और 5 105, 105/100 यानी कि 5% का प्रॉफिट है। इन सब चीजों के लिए पेन की जरूरत नहीं है। वैसे रीमा है वो 5/4 टाइम्स फास्टर है, यानी रीमा एक्स है, रेखा वाई है, मान लो तो ये 5 चलती है तो उतनी देर में ये 4 चलती है, तो रीमा क्या करती है, रेखा को बोलती है भाई बहन तू 1 यूनिट आगे से भाग, लेकिन एक की रियल वैल्यू कितनी है 40, सॉरी 40 कह रहा हूं 50, तो एक की वैल्यू 50 है, तो ये इसको 250 भागना पड़ेगा जीतने के लिए, इसको 200 भागना पड़ेगा। तो व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग से कितना है 250, क्योंकि ये जो y है यानी कि जो रेखा है वो उसको 200 कवर करना है, लेकिन रेस 250 की है, 200 मत मार्क कर देना, सिली मिस्टेक है। जॉन 20 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, रवि 28 दिन में कर सकता है, यानी कि 140 है तो इसकी एफिशिएंसी 7 है, इसकी एफिशिएंसी 5 है, दोनों मिलके 140 डिवाइडेड बाय 12 तो नहीं आएगा, 11 132 8/12 यानी 2/3, 11 2/3। हिंदी में चाहिए आपका एवरेज परसेंटेज, हिंदी ये वाली हिंदी है 75 मान लेता हूं सबको, 75 तो 75 तो है, 10 फालतू है और ऐसे 4 है, तो आपने डेविएशन 2.5, यानी कि आपका आंसर आ गया 77.5, ऑप्शन में है, ठीक है। इसकी बात कर देते हैं, 10 ए की वैल्यू चाहिए तो P/B चाहिए, B कितना आ रहा है 15 और P कितना आ रहा है 8, ट्रिपलेट है। वैलिड वोट्स की बात कर रहे हैं कितने हैं, अगर एक इलेक्शन में 75% वैलिड वोट है और 5% इनवैलिड है, और टोटल इतने हैं, यानी कि 146,000 में से 95% वोट, 95 मतलब 19/20 लिख दो, और इसके 75% 3/4 वैलिड है, तो कर लू 3/4 करना है, हाँ, तो आपने बोल दिया 10 से 10, 8 से काट दो, 8 एकम 8 और 8 64 और बच गया 20, 8 दूनी 16, 1 मिनट, 8 64, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, यानी कि यूनिट डिजिट अगर हम बात करें तो 5 ही होगी, तो 0 तो आएगा ही नहीं, ये वाला आंसर है, 0 तो आएगा नहीं, तीनों ऑप्शन गलत है, सी आंसर है। डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर केक सोल्ड बाय क्यू और एस से सितंबर 189 और 154, इसको जोड़ने को बोल रहा है, तो आपने बोल दिया यहां पर कितना आ गया 343, और डिफरेंस किसका है P और R और नवंबर में, P और R नवंबर में 168 336, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 7, खत्म। इसको सॉल्व कर लो, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, ये आपका आ गया 2.3 3.1 3.1 अगर ये कर दिया पूरा 6.5 में से, तो 3.4 8.6 में से 3.4 5.2, तो 6.9 में से 1.7 सॉल्व। ये तो आपको पता है पैटर्न होता है, कौन सा पैटर्न है, 1 आंसर आएगा, देखो कैसे, आपको मालूम है अगर a + 1/b अगर 1 है और b + 1/c अगर 1 है, तो c + 1/a भी 1 होता है। a क्या है, a आपका a/l है,
बी आपका बी बाय एम है, सी आपका एल बाय ए है। ये कोई सवाल है? 850 बिलियन खर्च हुए 2019 में डेप्ट और मिलिट्री। मिलिट्री 62 है, डेप्ट ये आपको दिख नहीं रहा होगा। 68% की वैल्यू दे रखी है 850 और टोटल निकालनी है। तो आपने बोल दिया 17 से काट दो 4 और 5, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% की वैल्यू 1225 की तो जरूरत नहीं है। राइट सर्कुलर कोन जिसका रेडियस दे रखा है आपको 7 और वॉल्यूम दे रखा है 196, तो कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही निकालना है। 49 पाई से पाई काट दो, पाई भी लगेगा, 4 4 12 आंसर है सॉल्व। मुझे लगता है जितनी मैंने शिफ्ट दे दी इतना इनफ है आपको सीखने के लिए। इसको लास्ट रखते हैं, बता देना बाकी। 80 रुपए 96 यानी कि 2 साल में 16, 1 साल में 8 रुपए का इंटरेस्ट है, यानी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 5 साल में 62,000, 50% से बढ़ जाएगा। तो कोई चीज 62 के है और 1.5 गुना हो जाएगी, 3/2 कर लो यानी कि 31, 9300 ये आंसर है। एक विलेज में शाहरुख को 80% मिले वैलिड वोट के, तो 10% इनवैलिड है, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले? टोटल इतने, तो 4500 का 90% वैलिड है और इसका 20% पूछा है। 20 से 20, 10 से 10, 45 इंटू 18 कर दो 810। एक आइटम का मार्क प्राइस है 1940 और इतने डिस्काउंट पे मिल रही है 17/20। इससे काट दिया 97, 17 से कर दिया 9, 11, 17, 164। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा और मेरे हिसाब से इनफ है। कमेंट में बता देना और भी चाहिए क्या इस टाइप की वीडियो। सीख गए आप जो सीखने थे, 5-6 वीडियो इनफ होती है, बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए थैंक यू सो मच। सेशन डिस्टेंस, बाय बाय। एक चीज और मैं आपको बता रहा था, मिस हो गई। ये सारे हो गए मेरे हिसाब से। प्रैक्टिस बैच शुरू हो रहा है, ठीक है? प्रैक्टिस बैच सीजीएल मेंस का 10 दिसंबर से। डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप मिल जाएगी, वहां पे जाके आप खरीद सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच।